Jai Bhim to all of you. Namo Buddhaya. Welcome to Human Awakening with Buddha. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है संघानुसति, मतलब संघ वंदना। संघानुसति करना क्यों आवश्यक है और संघ वंदना हम क्यों बोलते हैं, संघ की शरण हम क्यों जाते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो संघ वंदना से स्टार्ट करते हैं सेशन। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरीस धम्म सारथी सत्ता देव मनुस्सानं बुद्धो भगवाति। स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्टिको अकालिको एहि पस्सिको औपनायिको पच्यतं वेदितव्यो वियूहीति। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो यायपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो सामिचिपटिपन्नो भगवतो सावकसंगो। यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्ठपुरिसपुग्गला एष भगवतो सावकसंगो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकसाधि। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदीनदाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। शूरामेरयमजपमदठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु 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 सप्पपापस्सकरणं कुशलासुपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं। धम्मचरेषु चरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परं च। न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो जपं श्रुत्वान् धम्मकायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति। नत्थि मे शरणं अयं
बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जय मंगलम। नत्थि मे शरणं गय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जय मंगलम। नत्थि मे शरणं गय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु मे जय मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है संघानुसति। संघ वंदना हम क्यों करते हैं और संघ की शरण भी हम क्यों जाते हैं? क्योंकि फर्स्ट हम जो 3 रत्न को प्रणाम करते हैं, रिफ्यूज़ लेते हैं, तो उसका कोई अर्थ तो ज़रूर होगा। और वो अर्थ क्या है, वो चीज़ क्या है, वो क्वालिटीज़ क्या है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले एपिसोड में ही बताया था, बुद्ध वंदना करते समय हम बुद्ध का जितनी भी क्वालिटीज़ हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही धम्मानुसति में, धम्म वंदना में भी हम सेम वही करते हैं। वैसे ही संघानुसति मध्ये मतलब संघ वंदना में भी हम वही करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो संघ वंदना की शुरुआत होती है सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघ। तो सुपटिपन्नो क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से, सरल और बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ धम्म है, इसलिए इसे सुपटिपन्नो कहा गया है। सबको समझने में सरल और आसान और जल्दी समझने वाला धम्म, इसलिए इसे सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघ कहा है। ये इसकी फर्स्ट क्वालिटी है। और ये जो क्वालिटीज़ हैं, मतलब ये जो सरल जो धम्म है, वो जो धम्म है वो प्रगति की ओर लेके जाता है। तो इसलिए इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। वो कभी भी वो आपको कहीं भी हमेशा डेवलपमेंट की तरफ लेके जाता है, प्रगति की ओर लेके जाता है। और इस धम्म से आपकी प्रज्ञा उत्पन्न होती है। प्रज्ञा इतनी ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है कि आप कोई भी चीज़, कितनी भी डिफ़िकल्ट चीज़ हो, उसको आसानी से समझ पाते हो। ये धम्म का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वे है। फिर है यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघ। यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघ का मतलब है कि ये एक नेचुरल लॉ है, एक नैसर्गिक, जिसे बोलते हैं नैतिक नियम का जो पालन करते हैं, उस पर डिपेंडेंट है और एकदम मजबूत है। इतना मजबूत है और वो खुद को मजबूती देने वाला है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो उजुपटिपन्नो है। और इतना ही नहीं, तो वो न्याय देने वाला है। यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघ, न्याय देने वाला। अगर आप कोई भी डाउट होता है या आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ बुद्धिज़्म में ठीक नहीं लग रही है, तो वो आप जज कर सकते हो उसको, और आप हमेशा उसको उसमें अच्छा ही पाओगे। तो ये उसकी क्वालिटी है। तो और ये जो संघानुसति हम कर रहे हैं, उसमें संघों को कितना इम्पोर्टेंट दिया गया है, इस बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये सब, ये धम्म पढ़ने वाले जो हैं, वो जैसे भगवान बुद्ध ने बताया हुआ धम्म है, वो सिर्फ पढ़ नहीं रहे हैं, वो वैसे एक्ट भी कर रहे हैं, मतलब उसके अनुसार चल भी रहे हैं। इसलिए वो संघ कहलाता है, श्रावक संघ कहलाता है। श्रावक मतलब जो श्रवण करता है, जो सुनता है और उसके जैसा बिहेव भी करता है। तो संघ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। फिर है सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। सामीचिपटिपन्नो मतलब कि सबको अपने साथ लेके जाने वाला धम्म, सभी धर्म को, सभी मानव जाति को अपने साथ लेके जाने वाला धम्म ये है। और ये संघ
जो इतने जितने भी वरिशियस रिलीजन्स होंगे, जितने भी अलग अलग इंसान होंगे, वो इंसानों को एक साथ जोड़ने वाला धम्म और संघ बनाने वाला धम्म, उसे कहते हैं सामीप्यपटिपन्नो भगवतो सावक संग। उसके बाद हर रंग में रंग जाने वाला, क्योंकि हम हमारे सराउंड में देखते हैं कि सारे लोग अलग अलग कैरेक्टर के होते हैं, अलग अलग उनकी सोच होती है। वो सोच को एक साथ जोड़ने वाला धम्म और संघ को जोड़ने वाला धम्म, इसलिए हम संघ की शरण जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि समता, समता पे विश्वास रखने वाला धम्म, कि हम सब एक हैं, तो हर कोई इसको अपना सकता है, हर कोई संघ में शामिल हो सकता है। और संघ में शामिल होने के लिए आपको कोई मतलब क्राइटेरिया नहीं है कि आपको अच्छा बोलना आना चाहिए, आपको जनेऊ पहनना चाहिए, या फिर आपको पूजा करना ज़रूरी होता है। ऐसे कोई भी बंधन इस संघ में आने के लिए नहीं होते हैं। तो इसलिए ये संघ सभी में समा जाता है। और संघ जब बढ़ता जाता है तो वो संघ डिफरेंट नहीं नज़र आता है, उसमें डिफरेंस कहीं भी नहीं होता है, वो संघ एक जैसा नज़र आता है। तो ये बहुत अच्छी खासियत है हमारे संघ की, तो वो एक खासियत है। उसके बाद है कि यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुगला एस भगवतो सावक संगो। तो इसमें बताया गया है, इस संघ में उसका पूरा एक वे बताया गया है कि संघ क्यों इम्पोर्टेंट है और संघ में कौन कौन लोग आते हैं। बीइंग बुद्धिस्ट आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि संघ हम कह रहे हैं तो वो संघ कौन सा संघ है, किस बारे में हम बात कर रहे हैं। और भगवान बुद्ध का संघ वो कौन सा संघ था जिसे हम फॉलो कर रहे हैं, जिसकी हम रिफ्यूज ले रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितने भी युग पुरुष हो गए हैं वो 4 प्रकार के थे। मतलब जो संघ में जो पुरुष आते हैं, जो मानव आते हैं, उनका 4 प्रकार है। और 4 प्रकार होने के साथ साथ वो 8 आर्य संघ भी कहलाते हैं। आठ आर्य संघ भगवान बुद्ध के ऐसे लोग हैं जो भगवान बुद्ध ने कही हुई हर चीज़ को फॉलो करते हैं, उसी की तरह जैसे भगवान बुद्ध फॉलो करते थे। और वो धम्म को इतनी अच्छी तरह से समझते हैं कि वो धम्म एज बुद्धा ने जैसे बताया है वैसे ही दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं। बस इतना ही नहीं, तो खुद वो अपनाते हैं और खुद भी वो फॉलो करते हैं। तो ऐसा संघ, तो वो संघ में कौन कौन आता है ये जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आर्य पुग्गल और आर्य संघ ये दोनों को मिलके बनता है श्रावक संघ। तो श्रावक संघ में कौन कौन आते हैं इस बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो श्रावक संघ जो है उसमें भिक्षु, भिक्षुनियाँ, उपासक, उपासिकाएँ आती हैं। ठीक है। तो ये जो 4 पेयर्स ऑफ मैंस कहा गया है, जो 4 प्रकार बताए गए हैं, उसमें है उपासक, उपासिकाएँ, भिक्खु और भिक्खुनियाँ। इसे आर्य पुग्गल कहा गया है, 4 आर्य पुग्गल। तो ये जो 4 स्तंभ कह सकते हैं आप कि बुद्धिज़्म के ये 4 स्तंभ हैं। मतलब मैं जैसे उपासिका हूँ, मैं बुद्ध को मानती हूँ और उसे आचरण करने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं एक उपासिका कहलाऊँगी क्योंकि मैं गृहस्थ जीवन जी रही हूँ। तो वैसे आपके भाई जो होंगे या
आपके पिताजी जो होंगे वो उपासक कहलाएंगे। अगर वो फॉलो करते हैं इस चीज़ को तो वो उपासक कहलाएंगे। और भिक्षु और भिक्षुनियाँ जो होती है वो गृहस्थ जीवन को त्याग देती है और वो पूरा जीवन धम्म के प्रति, बुद्ध के प्रति और संघ में व्यतीत करती हैं। तो उनका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये 4 लोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं संघ में, क्योंकि इनसे ही हमारा संघ तैयार होता है। फिर है आर्य संघ। आर्य संघ आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आर्य संघ की डेफिनेशन यही है कि भगवान बुद्ध ने जो बताया हुआ धम्म है वो बताया है कि आपको निब्बान की तरफ जाना है। तो आपको निब्बान की तरफ जाना होगा तो आपके कुछ पड़ाव होंगे, तो वो पड़ाव आपको पार करने पड़ेंगे। तो वो 4 पड़ाव हैं और वो 4 पड़ाव की तरफ हम जैसे लोग, उपासक उपासिकाएं, भिक्षु भिक्षुनियाएं, उसकी तरफ जा रही है। तो वो जो लोग जा रहे हैं उनका एक संघ है। तो अट्ठपुरुष मतलब वो 8 पुरुष कौन से हैं? तो पहले है श्रोतापन्न, जिसने भगवान बुद्ध को प्रैक्टिस किया है, धम्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वो स्टेज पे पहुँचे हैं, श्रोतापन्न स्टेज पे पहले पहुँचे हैं। स्ट्रीम एंटरन कहा जाता है उनको। तो वहाँ पहुँचे हैं ऐसे पुरुष। और सेकंड कि वो श्रोतापन्न मार्ग पे है, फल और मार्ग पे है। तो ऐसे, तो ये 2 हो गए। उसके बाद है सक्रियतागामी, जिन्होंने सक्रियतागामी स्टेज प्राप्त की है, और वो पुरुष जो सक्रियतागामी स्टेज को की तरफ जा रहे हैं, मार्ग पे है, ऐसे। फिर है अनागामी, जिन्होंने अनागामी स्टेज को प्राप्त किया है और जो अनागामी की तरफ जा रहे हैं। फिर है अरहंत, जो अरहंत बन चुके हैं और जो बनने के मार्ग पे हैं, ऐसे। तो ये पकड़ के ऐसे 8 पुरुष होते हैं जिसे आर्य संघ कहा जाता है। तो ये 4 स्तंभ मतलब आर्य पुग्गल और आर्य संघ मिलके हमारा ये बुद्धिज़्म का, बुद्ध का संघ बना है, जो बुद्धिज़्म को स्प्रेड करने के लिए अथक प्रयास करते रहता है। क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं ये जो सफरिंग है इसका एंड ही यही है कि आपको जो धम्म मिला है वो आप एक दूसरे को शेयर करें। क्योंकि जब भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो तब उन्हें ऐसे लगा था कि ये जो सफरिंग है इसका कहीं ना कहीं एंड होना चाहिए, तो ये धम्म को आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए उन्होंने सोचा था कि जैसे मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति होती है तो मैं पहले मेरे जो गुरु थे उनको बताऊं, क्योंकि ये जो मैंने सेल्फ एनलाइटन में हुआ हो वो भी हो सकते हैं, हर एक पुरुष, हर एक स्त्री हो सकती है। तो उन्होंने सोचा कि पहले हम मेरे जो गुरु थे उनको बताएं। पर जब उन्हें पता चला कि उनकी डेथ हो गई है तो फिर सेकंड वो थे पंचवर्गीय भिक्खु, जिनको ये बताने चाहते थे कि ये धम्म कैसा है। तो सेकंड थे पंचवर्गीय भिक्खु। तो वही पंचवर्गीय भिक्खु हैं जिनसे फर्स्ट हमारा संघ तैयार हुआ। मतलब बुद्ध का संघ की शुरुआत इस प्रकार हुई कि बुद्धत्व प्राप्ति के बाद उन्होंने वो धम्म देने के लिए पंचवर्गीय भिक्खु के पास गए और उन्हें वो धम्म बतलाया। तो उसके बाद संघ स्टार्ट हुआ। फिर वो 5 भिक्षुओं ने सबको ये धम्म बताया। ऐसा करते 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 इतना बड़ा संघ तैयार हुआ कि बहुत ज़्यादा। और यही संघ ने सिर्फ इंडिया ही नहीं तो श्रीलंका, ब्रह्मादेश, यूएस, हर जगह पे, हर कोने में बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार किया। तो
ये जो संघ है, ये जो अवस्था है वो प्राप्त करते हैं और जो धम्म को आगे लेके जाना चाहते हैं या लेके जाते हैं, तो इनका संघ, तो यही वो संघ है। इतना सुप्रीम संघ है हमारा, जिसमें स्त्री और पुरुष को समानता दी गई है और वो हर एक स्त्री, हर एक पुरुष बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण तक पहुंच सकते हैं, ऐसे भगवान बुद्ध कहते हैं। तो यही दिखलाता है कि ये समानता पे डिपेंड संघ है। और संघ में उपमा भी दी गई है कि जो भी ये सुप्रीम स्टेज है, 4 सुप्रीम स्टेज है, उसको भी डिफाइन किया गया है कि ये सारे पुरुष इसमें शामिल होते हैं, इस संघ में शामिल होते हैं। तो भगवान बुद्ध ने संघ की बहुत अच्छी उपमा दी है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये जो संघ है, ये जो मेरा श्रावक संघ है, वो एक समुंदर की तरह है। उसमें इतने सारे अनमोल रत्न हैं, इतने सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, इतने सारी वैरायटीज़ हैं, पर तभी भी वो समानता दिखलाता है। क्यों? क्योंकि भिक्खु भिक्खुनियाँ, उपासक उपासिका है, ये ऐसे लोग हैं कि ये सारी नदियाँ हैं और ये नदियाँ जाके मिलती हैं समुंदर को और समुंदर के रंग में रंग जाती है। तो हमारा संघ भी ऐसा है कि सारे लोग समाविष्ट होके एक रंग में रंग जाते हैं। तो भगवान बुद्ध ने हमेशा कहा गया है कि संघ जो है, ये जो श्रावक संघ है, इसकी शरण जाना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं। फिर है आहुन्नियो पाहुन्नियो दक्षिणियो अंजलि करनियो अनुत्तरंग पुयंग खेतंग लोकस साथी। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताई है। आहुन्नियो मतलब ये जो संघ है, ये जो डिसिपल्स है, ये भगवान बुद्ध के जो अनुयायी हैं, तो ये वर्ती है, इनके साथ होना, इनको अटेंड करना वर्ती है। उतना ही नहीं तो वर्ती टू रिसीव है, वर्ती टू रिसीव हॉस्पिटलिटी, सत्कार करने योग्य है। वर्दी टू रिसीव ऑफरिंग, ये संघ कुछ देने योग्य है कि आप इनको दान दे सकते हो, इसलिए संघ दान देना भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन्हें ऑफर करने के ये काबिल है, ऐसा ये संघ है। वर्दी टू रिसीव सोल्यूशन विद द प्लान प्लेस टुगेदर एंड शोइंग रिस्पेक्ट, मतलब कि वो हाथ जोड़कर उन्हें नमन करने योग्य हैं। तो ये संघ के उपमा है। तो इतनी सारी क्वालिटीज़ है, इसलिए हम इस संघ को भी हाथ जोड़ के उन्हें रिफ्यूज़ देते हैं और संघ को हम नमन करते हैं, और इसलिए हम संघ वंदना करते हैं और संघानुसति करते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ को हम रिमाइंड करते हैं, रिकलेक्ट करते हैं और संघ को हम शरण जाते हैं। तो आपको सबको अब पता चल ही गया है संघानुसति और संघ वंदना का कितना महत्व है धम्म में। और बुद्धिज़्म ये 3 चीज़ों से ही स्टार्ट होता है, बुद्ध धम्म और संघ। ये 3 रत्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो गाइस, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भेजें, और मेरा ये जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, फॉलो करना ना भूलें और शेयर करना वीडियोस तो बिल्कुल भी ना भूलें। नमो बुद्धाय, जय भीम।